हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेक्चर 2 लेके आई हूँ। इस चैप्टर को हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए पढ़ते हैं लेक्चर को। ओके, तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? आ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट विद ईच अदर टू मेक सिंगल प्रोडक्ट। ये जो हमारे टू और मोर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कैसे पता करेंगे? इसमें हम ये पता करेंगे कि इसमें टू और मोर रिएक्टेंट मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे। इसी वजह से यही है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल है CaO प्लस पानी H2O गिव CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ठीक है, सेकंड है, इसमें एक्टिविटी है 1.4। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइन एंड ऐड वाटर बाय योर ऑब्जर्वेशन। एक स्मॉल अमाउंट है मतलब एक छोटा सा अमाउंट है कैल्शियम ऑक्साइड का और उसमें क्विकलाइन में उसमें पानी ऐड करेंगे तो हमारा इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या होगी। इसका सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। जो हमारी कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है वाटर से टू प्रोड्यूस स्लेग लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब ये रिलीजिंग करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट में। इसकी रिएक्शन ये है CaO प्लस पानी H2O गिव CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। मतलब इन्होंने हीट को रिलीज कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया हीट को लार्ज अमाउंट में। ठीक है, सेकंड है, इसका नोट्स है A solution of slake lime is used for white washing walls। जो हमारा स्लेक लाइम का सॉल्यूशन है वो हमेशा यूज़ होगा जो हमारी वाइट वॉशिंग मतलब जो हमारा पेंटमेंट होता है उसमें यूज़ होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करती है स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, और इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। जो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट होती है वही हमारी जो पेंट का मतलब शाइन करते हैं, पेंट में जो शाइन आता है वो तो वही हमारा कैल्शियम कार्बोनेट करता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे मतलब रिएक्ट करेंगे और उसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये जो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट है यही हमें बताता है कि पेंट में शाइन करता है या नहीं करता। ठीक है, और ये प्लस पानी बाहर निकल जाएगा। इसका अदर एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोयल मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 प्लस O2। ये हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? पानी। ठीक है, और ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारी रिएक्शन है वो हमेशा हीट रिलीज करेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, वही हमारी क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसकी ये रिएक्शन है CH4 प्लस 2 O2 प्लस CO2 प्लस पानी प्लस हीट, ये हमारी बाहर निकल जाएगी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट। ठीक है, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। इन विच रिएक्शन वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देखो कैसे पहचानते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसमें वन रिएक्टेंट रहता है, ठीक है, और इसमें जो हमारा वन रिएक्टेंट रहता है और इसमें हमेशा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हमेशा बनता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। यही हम इसे पहचानेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है या नहीं है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, मतलब ये रिएक्टेंट है CaCO3। ठीक है, CaCO3 मतलब एक ही रिएक्टेंट है और एक ही रिएक्टेंट से हमारे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं मतलब CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक हमारा रिएक्टेंट है
और 2 हमारे प्रोडक्ट बन गए एक ही रिएक्टेंट से। ठीक है, अब इसकी एक्टिविटी पढ़ते हैं हम। टेक फेरस सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब, राइट योर ऑब्जर्वेशन। फेरस सल्फेट में एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, टेस्ट ट्यूब में हम फेरस सल्फेट रखेंगे, तो उसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है क्या होगी। उसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट है द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज़ ग्रीन। जो हमारा फेरस सल्फेट का कलर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ग्रीन। देयर इज़ अ ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, ये बर्निंग सल्फर हो जाता है। इसकी रिएक्शन है 2FeSO4 प्लस, मतलब फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फेट। ठीक है, ये हमारी इसकी रिएक्शन है 2FeSO4 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यही हमारी फेरस सल्फेट की रिएक्शन है, पढ़ लेना इसे। ठीक है, और ये नोट है इसका, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, मतलब ये इसका फॉर्मूला है फेरस सल्फेट का। ठीक है, FeSO4 × 7 पानी का। एक्टिविटी है 1.6। टेक लेड नाइट्रेट एंड बॉयल इट्स विद, राइट योर ऑब्जर्वेशन। हम अब लेड नाइट्रेट को बॉल करेंगे, मतलब गर्म करेंगे, तो क्या होगा इसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है। ये ऑब्जर्वेशन द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ये हमारा हमेशा ब्राउन फ्यूम बन जाता है। सेकंड है दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब जो हमारा धुआं होता है वो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन है 2BnO3 का होल ट्वाइस 2PbO4NO2, मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन है एक्टिविटी 1.7। टेक सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। हम हमेशा सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखेंगे, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा। राइट, इसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। सॉल्यूशन है इसका, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रीन सनलाइट। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड का कलर हो जाता है सनलाइट में रखने में, वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रे कलर। सेकेंड है दिस इज़ ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ये हमेशा डिकम्पोजिशन की उसमें होती है, सिल्वर क्लोराइड इनटू, मतलब ये अलग अलग क्लोरीन तो बाहर मतलब क्लोरीन गैस तो बाहर निकल जाएगी, और जो हमारा सिल्वर रह जाएगा वो हमारा रिएक्शन बना देगा। मतलब इसमें हम सिल्वर क्लोराइड लेंगे, मतलब AgCl। ठीक है, जो मैंने आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन सिखाई थी, तो इसमें भी ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन समझनी है। तो हमारी 2Ag हो जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब इसका नोट है सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन अ सेम वे, दिस इज़ यूज्ड इन वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। जो हमारी सिल्वर ब्रोमाइड है वो हमेशा एक सेम वे में रहती है। ठीक है, और इसकी ये जो हमारा यूज़ होता है वो वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ होता है। इसकी रिएक्शन है 2AgBr गिव सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर ब्रोमाइड गैस बाहर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन अब क्या होती है। इन विच रिएक्शन नीड्स एनर्जी और हीट टू टेक प्लेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारे मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम इसमें कैसे पहचानेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हमेशा नीड होती है एनर्जी की और हीट की, वही हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, 2AgBr, वही है इसका सेम एग्जाम्पल है 2AgBr किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और सिल्वर हमारा रह जाएगा और ब्रोमाइड गैस क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, थैंक यू। तो आज आपका ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और तो थैंक यू, आज आपका लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो अगर जो वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और जो भी कुछ समझ में ना आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं आपको दोबारा क्लासेस मतलब लेके बता सकती हूँ। थैंक यू।